अपने आप को, उनका असल चेहरा अवाम के सामने आ गया है। वो ना वोट का इज्जत करते हैं, ना खिदमत करने जानते हैं। वो तो पाकिस्तान महंगाई लीग बन चुके हैं। मैं अपना 16 महीना का कर्तव्यगी पे ना सिर्फ फख्र करता हूं, मगर उस पे इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हूं। वजीर आजम बनाना पड़ेगा। अगर कोई समझता है वो जबरदस्ती किसी को वजीर आजम बना सकते हैं तो गलत फहमी है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने वाजे कर दिया। कहते हैं महंगाई लीग गवर्नेंस नहीं जानती। वो अपनी 16 माह की कारकर्दगी पर शर्मिंदा हैं। 70 साल के सियासतदान घर बैठे, किसी को चौथी मरतबा वजीर आजम बनाने की बजाय नौजवानों को मौका दें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का पेशावर में वर्कर्स कन्वेंशन में धुआंधार खिताब। कहा, पीपल्स पार्टी को कभी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली, हम नादी हो चुके। हमारा मुकाबला महंगाई और गुर्बत से है। तब्दीली का नाम लेने वालों ने तबाही फेर दी। गवर्नमेंट जिसके पास अपनी अक्सरियत हो, भले वो सिंपल मेजॉरिटी हो, और उसके पास 5 साल का मैंडेट हो, वो इस मुल्क को इस बहरान से निकाल सकती है। मियां नवाज शरीफ साहब का ये इरादा है, हम इस बहरान से निकलने के लिए सबको साथ लेके चलेंगे। पंजाब में 120 से 125 सीटें नून लीग की होंगी। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह का बड़ा दावा। कहते हैं आंदा इलेक्शन की सादा अक्सरियत से हुकूमत बनाएंगे। मजीद कहा, मुल्क भर में भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाने का फैसला किया है। हर हल्के से 1 से ज़ायद उम्मीदवारों की दरख्वास्तें मौसूल हो रही हैं। 2018 में पाकिस्तान पर फितना मुसल्लत किया गया, हमने इस फितने का जुर्रत से मुकाबला किया। कायद नून लीग मियां नवाज शरीफ से अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की जाती उम्रा में मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। आम इंतखाबात की तैयारियों से मुतालिक भी बातचीत। नवाज शरीफ ने अमरीकी सफीर के साथ गजा की सूरत हाल का मामला उठाया। गजा में इसराइली जहरियत रोकने का मुतालिबा। नवाज शरीफ ने कहा, मजलूम फलस्तीनियों को इंसानी बुनियादों पर खुराक और तिब्बी सहूलियात मुहैया की जाएं। अमरीकी सफीर ने अपनी तरजीहात से मुतालिक आगाह किया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरिट की मुलाकात। आसिफ जरदारी ने गजा में इसराइली जहरियत के खात्मे के लिए बरतानिया से मुसालहती किरदार अदा करने पर जोर दिया। साबिक सदर और बरतानवी हाई कमिश्नर में दो तरफा ताल्लुकात के फरोग पर भी बातचीत। आसिफ जरदारी का डेविड कैमरून के वजीर खारजा बनने पर भी नेक तमन्नाओं का इजहार। 8 फरवरी के इलेक्शन के लिए तैयारी मुकम्मल। JUI ने तमाम जमातों को आम इंतखाबात के निकात एक नुकाती एजेंडे पर इकट्ठा किया। मौलाना फजलुर रहमान का पेशावर में पार्टी की जनरल काउंसिल से खिताब। कहा, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। JUI ने मुल्क की बका की जंग लड़ी, मुल्क दुश्मन कुव्वतों के अज़ाइम खाक में मिलाए। चेयरमैन PTI पर लगी दफात में उम्र कैद और सजाए मौत की सजा शामिल है। शाह महमूद कुरैशी को इसी तनाजुर में देखा जाएगा। साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी की जमानत मुस्तरद करने का तफसीली फैसला जारी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने 10 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी किया। पीपल्स पार्टी ने भी नई हल्का बंदियों पर एतराज़ात उठा दिए। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी कहते हैं, नई हल्का बंदियों से पीपल्स पार्टी का वोट बैंक मुतासिर हुआ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी वाज़ेह तौर पर कह चुके, तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। पीपल्स पार्टी ने 2018 का इलेक्शन भी बतौर एहतजाज लड़ा था। आशियाना इकबाल रेफरेंस में बड़ी पेशरफ्त। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, अबाद हसन फवाद और राहत चीमा समेत 10 मुल्जिमान बरी। लाहौर की एहतसाब अदालत ने फैसला सुना दिया। रिहाई पाने वालों में इम्तियाज़ हैदर, बिलाल कुदवाई, शाहिद महमूद, मुनीर ज़िया, अली सज्जाद, मोहम्मद सिद्दीक, शाहिद शफीक, नदीम ज़िया और कामरान कियानी शामिल। सिंध हुकूमत ने फौजी अदालतों पर सुप्रीम कोर्ट फैसले के खिलाफ अपील दायर करने की तरदीद कर दी।
तर्जुमान वजीर आला जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर का कहना है यह तासुर बेबुनियाद है कि सूबाई हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की। इसराइल के हाथों फलस्तीनियों की नस्लकुशी न थम सकी। गजा के बाद मगरबी किनारे पर भी सियोनी फोर्सेस की बमबारी, एक इमारत पर हमले में 5 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। जनूबी गजा में भी इसराइल की शदीद बमबारी, खान यूनिस शहर में बमबारी से 26 अफराद शहीद, कई जख्मी। इसराइली फजाइया का गजा में मस्जिद पर हमला, 50 नमाजी शहीद। इसराइली तैयारों ने नमाजियों से भरी मस्जिद को निशाना बनाया। शहदा की मजमूई तादाद 12,000 से तजावुज कर चुकी। शहीद होने वालों में 5,000 बच्चे भी शामिल। इसराइल गैर इंसानी हथकंडों पर उतर आया। सियोनी फोर्सेस का गजा में अशफा अस्पताल फौरी खाली करने का हुक्म। अरब मीडिया के मुताबिक अस्पताल में डॉक्टर्स, मरीज और बेघर अफराद पनाह लिए हुए हैं। डॉक्टर्स का कहना है फौरी अस्पताल से इनखला मुमकिन नहीं। जख्मियों और बच्चों की मुंतकिली के लिए एम्बुलेंसेज भी मौजूद नहीं। गजा में इसराइली हमलों में जख्मियों की तादाद 30,000 से भी ज्यादा है। गजा के अस्पताल पर इसराइली फौज ने हमला कर दिया, जिसमें अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर मद्दत महरसिन शहीद और कई अफराद जख्मी हो गए। वज़ीर आला पंजाब का इंडस अस्पताल जुबली टाउन का दौरा। सैयद मोहसिन नकवी का पंजाब हुकूमत का पहला कैंसर अस्पताल कायम करने का ऐलान। कहा इंडस अस्पताल जुबली टाउन हुकूमत पंजाब को मुंतकिल होगा, जहां आम आदमी के लिए कैंसर के मुकम्मल इलाज की सहूलत मुयसर होगी। कैंसर अस्पताल तैयब उर्दवान ट्रस्ट अस्पताल के मॉडल पर चलाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी की हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी के मज़ार पर हाज़िरी। वज़ीर आला पंजाब ने मज़ार के तौसीफ़ प्रोजेक्ट का मुआयना किया, मनसूबा जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर आला सैयद मोहसिन नकवी को अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट के बारे में ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला सैयद मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत हजवेरी हॉल में इजलास। पंजाब में बुजुर्गान दीन के 9 मज़ारों की अपग्रेडेशन पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। मोहसिन स्ट्रीट से तामीराती काम जारी। वज़ीर आला पंजाब का लाहौर रिंग रोड सदरन लूप 3 प्रोजेक्ट का दौरा। मोहसिन नकवी ने मराका से बहरिया टाउन तक मंसूबे पर पेशरफ्त का जायजा लिया। मुख्तलिफ मकामात पर मंसूबे के ज़ेरे तामीर 3 ब्रिज पर जारी कामों का मुआयना किया। वज़ीर आला की रिंग रोड के साथ सर्विस लेन की तामीर भी मुक़र्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत। बच्चों के लिए खुशखबरी है, वो ये है कि उनके पास 100 नए किस्म के जानवर हैं जो आ रहे हैं। 100 नए किस्म के जो उन्होंने पहले नहीं देखे हुए। हम ऑलरेडी चाइनीज़ गवर्नमेंट को लिख चुके हुए हैं। पांडा के लिए जो दुनिया में बहुत थोड़ा रह चुका है, उनके साथ बातचीत हमारी चल रही है। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का लाहौर में चिड़ियाघर का दौरा। चिड़ियाघर में तज़ीन व आराइश के काम का इफ्तिताह कर दिया। सयाहों को दी जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा पांडा के लिए चीनी काउंसिल जनरल से राब्ते में है। वज़ीर आज़म से भी दरख्वास्त करेंगे। चिड़ियाघर में जानवरों की सेहत पर सबसे ज़्यादा फोकस है। पंजाब में स्मोक से मुतासरा 10 अजला में स्मार्ट लॉकडाउन। स्कूल कॉलेज स्मोक के बाइस बंद रहे। सूबाई हुकूमत की स्मार्ट लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन क्लासेस की इजाज़त। बाजार, दुकानें, सिनेमा और दफातर दिन से पहर 3 बजे तक बंद रहने के बाद खुले। माहिरीन की शहरियों को मास्क के इस्तेमाल करने और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। बागों का शहर लाहौर शदीद फ़ज़ाई आलूदगी का शिकार। मोहसिन नकवी की क़यादत में पंजाब हुकूमत स्मोक के तदारुक के लिए तमाम मुमकिन इक़दामात में मसरूफ़। वज़ीर आला पंजाब की स्मोक के खात्मे के लिए अवाम से मौसर किरदार अदा करने की अपील। अवाम को भी जिम्मेदार शहरी होने का सबूत देना होगा। गली मोहल्लों में कूड़ा करकट को तल्फ किया जाए, जलाया न जाए। काश्तकार फसलों की बाक़ियात जलाने की बजाय उन्हें तल्फ करें। पेशावर में विंटेज एंड क्लासिक कार रैली का शानदार आगाज। दिल्ली में 51 गाड़ियां शरीक। तारीखी कला बालासार में विंटेज कारों का शौक रखने वालों ने रैली का इस्तकबाल किया। रैली 18 से 19 नवंबर तक जारी रहेगी।